दोस्तों नमस्कार। स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। और आज हम पर्यायवाची की एक नई सीरीज की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। यदि हम पर्यायवाची की नई श्रृंखला या नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम भगवान से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सृष्टि के रचयिता, जो कि पहले हैं भगवान ब्रह्मा जी, दूसरे हैं भगवान विष्णु, तीसरे हैं भगवान भोलेनाथ शंकर जी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी से शुरू करते हैं पर्यायवाची के बारे में। तो पर्यायवाची में सबसे पहले ब्रह्मा जी की पर्यायवाची में देखते हैं हम हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, हिरण्य मतलब होता है सोना। हिरण्यगर्भ। दूसरी पर्यायवाची सृष्टा, जो कि सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। तीसरा पद्मोद्भव। चौथा अब्जियोन। पांचवा अज, अज यानी अजन्मा, जिसका जन्म न हुआ। विधि, सब कहते हैं ना कि सब विधि की देन है, तो विधि ब्रह्मा जी की पर्यायवाची है। विधाता, कहते हैं सब ऊपर करने वाला विधाता है, तो विधाता भी ब्रह्मा जी की पर्यायवाची में आता है। आत्मभू, विधना, जैसे कि कहते हैं ना कि विधना की देन है, क्या करेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। हंसवाहन, इनकी जो सवारी है, जो इनकी सवारी है हंस है, तो हंसवाहन इनको बोलते हैं। उसके बाद परमेष्ठि बोलते हैं। चतुरानन, चतुर्मुख, देखिए इनके चार मुख हैं, एक दो तीन और एक पीछे है। स्वयंभू भी बोलते हैं। कमलोद्भव, मैं यानी भगवान विष्णु के नाभि से जन्मे हुए हैं। भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल निकला है वहाँ से जन्मे हैं, तो इनको नाभि जन्मा भी बोला जाता है और कमलोद्भव भी बोला जाता है। कमल से जिसका उद्भव हुआ हो, कमल, कमल से जिसका उद्भव हुआ हो, कमलोद्भव। अंडज, इनको बताया जाता है पौराणिक कथाओं में कि अंडे से इनका जन्म हुआ है। पितामह, जबकि देखते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर थोड़ा सा युवा लगते हैं, उनकी अपेक्षा भगवान ब्रह्मा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लगते हैं, पुराने लगते हैं, इस वजह से इन्हें पितामह भी कहा जाता है। यानी सृष्टि के जो रचयिता है, यानी सृष्टि में जब इंसान का जन्म होता है तो वो ब्रह्मा जी द्वारा होता है, तो इसलिए सबके पिता हुए, पितामह बोले जाते हैं। लोकेश, सदानंद, गिरापति। अब यहाँ पे सोचते होंगे गिरापति, गिरा यानी माता सरस्वती, गिरापति, गिरापति माने माता सरस्वती के पति है ये। विरंच, इनका नाम विरंच भी है। तो ये हुआ हमारे ब्रह्मा जी की पर्यायवाची। अगली पर्यायवाची होती है भगवान विष्णु की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इनकी पर्यायवाची देखते हैं। चतुर्भुज, यानी चार भुजाओं वाले, एक दो तीन चार, चार भुजाओं वाले। चक्रपाणि, जिनके हाथ में चक्र है। पद्मपाणि, जिनके हाथ में कमल है। मधुरिपु, मध्वरी, जहाँ पे आरी लग जाए वहाँ पे समझ लीजिए शत्रु को मारने वाले, शत्रु को मारने वाले। मध्वरी, मध्व नामक या मधुसूदन। धाता, पद्मनाभ, कमलनाभ, ठीक है। उसके बाद इनकी पर्यायवाची है पद्मेशय, पद्मेशय, इनकी पर्यायवाची है पद्मेशय, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मीकांत, यानी माता लक्ष्मी के पति। श्रीकांत, यानी माता लक्ष्मी की पर्यायवाची श्री है, तो श्रीकांत माने लक्ष्मी जी के पति। श्रीपति, जैसे लक्ष्मी जी के पति। श्रीस, यानी लक्ष्मी जी के ईश, भगवान पति। रमाकांत, रमा भी लक्ष्मी जी की पर्यायवाची है। रमापति भी लक्ष्मी जी की, रमा लक्ष्मी जी की पर्यायवाची है, तो रमा के पति रमापति। कमलाकांत, कमला भी लक्ष्मी जी की पर्यायवाची है, तो लक्ष्मी जी के पति हुए भगवान विष्णु। कमलेश, कमलेश, ये भी भगवान लक्ष्मी जी से ही इनका तात्पर्य है। कमलापति, ये भी लक्ष्मी जी से तात्पर्य है। गरुड़ ध्वज, इनका जो वाहन है वो गरुड़ है। पुंडरीक, ठीक है। हरि, इनको हरि बोलते हैं। नारायण भी बोलते हैं।
जनार्दन बोलते हैं, ऋषिकेश बोलते हैं। जो आप ऋषिकेश जानते हैं ना, ऋषिकेश, वो ऋषिकेश है। ऋषिकेश भी इनको बोलते हैं। अच्युत यानी इनको अपने पद से, च्युत मतलब हटाया नहीं जा सकता, अच्युत माने पद से हटाया नहीं जा सकता, इनको अच्युत है। च्युत मतलब पद होता है, ठीक है। विश्वंभर, विश्वंभर, अनंत, ये अनंत भी है। सारंगधर भी बोलते हैं इनको। ये भगवान विष्णु की पर्यायवाची है, भगवान विष्णु की पर्यायवाची है। देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी की जब आप पर्यायवाची पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे आपने पर्यायवाची पढ़ा होगा विधि। तो विधि के अनेकार्थी शब्द होते हैं। विधि का एक मतलब तो होता है कानून, एक मतलब होता है ब्रह्मा जी विधि में, और एक मतलब और होता है, एक मतलब होता है तरीका। कहते हैं ना कि आप किस विधि से काम कर रहे हैं, तरीका। ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसके अनेकार्थी शब्द होते हैं, तो इनको भी ध्यान में रखते चलिएगा क्योंकि हिंदी में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब अगली पर्यायवाची है भगवान भोलेनाथ की। जय जय शिव शंकर। इनकी इनका आप मंत्र जानते ही होंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान भोलेनाथ की पर्यायवाची देख लीजिए। गंगाधर यानी गंगा जी को धारण करने वाले। यहाँ से जटा से गंगा निकलती है ना, जटाधर यानी जटा को धारण करने वाले। चंद्रधर यानी चंद्रमा को धारण करने वाले। शशि मतलब भी चंद्रमा होता है तो शशिधर। शशि शेखर, शशि मतलब चंद्रमा। चंद्रशेखर, चंद्र मतलब चंद्रमा। विधु मतलब चंद्रमा। चंद्रभाल मतलब चंद्रमा, आप जानते हैं। तो इनकी पर्यायवाची क्या हुई? गंगाधर, जटाधर, चंद्रधर, शशिधर, शशिशेखर, चंद्रशेखर, विधुशेखर, चंद्रभाल। त्रिनेत्र यानी भगवान के तीन नेत्र, एक नेत्र, दो नेत्र, तीन नेत्र। त्र्यंबक, ललटाक्ष, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष मतलब रूप के विरूप है ये। किसी इंसान की दो आंखें होती हैं, ठीक है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की एक और आंखें हैं, तीन, विरूप। भाव पढ़ते हैं ना, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगिंधारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवन। भव भवानी, भाव। तो भाव माने शंकर जी, तो भवानी मतलब कौन होंगी? पार्वती जी। इस एक पर्यायवाची आपको मिल गया। त्रिलोचन, जिनके तीनों लोचन है। लोचन मतलब आँख, एक पर्यायवाची आपको ये मिल गया। लोचन मतलब आँख, नयन मतलब आँख, दृष्टि मतलब आँख, ठीक है। चक्षु मतलब आँख। कपर्दी, इनका नाम कपर्दी भी है। त्रिपुरारी है ये। ईशान है, जो जैसे कि चार दिशाएं होती है ना, तो चार दिशाएं होती हैं, तो नहीं सॉरी, चार दिशाएं नहीं, 10 दिशाएं होती हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये चार हो गई। फिर ये 8 हो गई, एक 9 हो गई, एक 10 हो गई, ठीक है। तो ये जो ईशान, उत्तर पूर्व का जो कोण होता है वो भगवान भोलेनाथ की दिशा मानी जाती है। तो इनका नाम ईशान भी है, ईशान एक दिशा का भी नाम है। शर्व नाम भी है इनका, शंकर भी है। नीलकंठ है, नीलकंठ महादेव, कंठ नीला है क्योंकि विष पी लिए थे तो इनका कंठ नीला हो गया। व्योम केश है इनका। मृत्युंजय है ये। शितिकंठ भी नाम है। गिरीश भी नाम है और ग्रीश भी नाम है। गिरीश और गिरीश दोनों नाम इनका है। चंद्रभाल यहाँ भी पढ़ चुके हैं, चंद्रभाल ये भी है। कामारी, कामारी मतलब काम देवता। जो कामदेव है, कामदेव को विध्वंस करने वाले, कामदेव को जब अपनी तीनों आंखें जब ये खोल दिए थे तो कामदेव भस्म हो गए थे। तो कामारी मतलब अभी बताया, आरी मतलब शत्रु, तो कामदेव के शत्रु हैं ये। योगी बैरागी आदमी है। धुरजटी है ये। काम रिपु है, ठीक है। तो आज की ये 3 पर्यायवाची है। आज के लिए इतना ही। अब कल अगर ये 3 देव है तो कल 3 देवियों का कर लेंगे। अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।